बोर्ड ने एक प्रक्रिया का फॉलो किया है, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया है। जब भी परीक्षाएं होती हैं मल्टीपल शिफ्ट्स में, तो फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि हर एक पारी में जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक सांख्यिकी फार्मूलों का इस्तेमाल होता है। उसके लिए हमने सांख्यिकी के एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो इस पूरी प्रक्रिया को उनके देख-रेख में कार्रवाई होती है और उन्हीं का निर्णय इसमें फाइनल होता है और उसी के मदद से हमने पूरी कार्रवाई की है और जिसके आधार पर फिर मार्क्स घटे और बढ़े हुए और उसी के आधार पर फिर फाइनल रिजल्ट बनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि छठी पारी से सिलेक्शन ज़्यादा है, लेकिन जो आमतौर पर ट्विटर के ऊपर या मीडिया के अंदर या अलग-अलग तरह से बच्चे बोल रहे हैं कि जो इनके मार्क्स छठी पारी के 75% सिलेक्ट हो गए, वो सब गलत है। इतना फ़र्क नहीं जितना बच्चे समझ रहे हैं। हाँ, ज़रूर ज़्यादा सिलेक्शन छठी पारी से हुआ है, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना कि बच्चे बता रहे हैं। और एक प्रक्रिया के ज़रिए हुआ है, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया भी है। जो ये प्रक्रिया है, ये सांख्यिकी फ़ॉर्मूला से की जाती है और ये पहले भी प्रक्रिया यूज़ की जा चुकी है और उसी के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, स्केलिंग की जाती है। और ये ज़रूर है कि छठी शिफ्ट से ज़्यादा अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, मगर इतने ज़्यादा भी नहीं जितना कि आमतौर पर मीडिया में बताया जा रहा है कि 75% बच्चे सिर्फ छठी पारी से सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो एक सिस्टम बना हुआ था उसके हमने फॉलो किया है और इसमें मेरी सहानुभूति बाकी जो शिफ्ट के अभ्यर्थियों जिनको लग रहा है कि उनके साथ में ज़्यादती हुई या उनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा हमने कोई प्रयास नहीं किया है, हमारा ऐसा कोई भी मंशा नहीं थी और हमको जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, तो इसके आगे मेरा कहना और उचित नहीं होगा। तो फिर ये अपन नॉर्मलाइजेशन को भी समझना जरूरी है कि क्या है और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। क्योंकि जो अभ्यर्थी उनको लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो गई है, एक ही शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए और इसमें कैसे पहली और फोर्थ शिफ्ट के बच्चे कम सेलेक्ट हुए, तो उसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को उनको बुरा लगेगा, पीड़ा होगी और उनको लगेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मगर चूंकि हमने एक प्रक्रिया को फॉलो किया है, हालांकि हम आगे की परीक्षाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि पहली बात हम प्रयास करेंगे जितना हो सके परीक्षा एक पारी में ही हो और यदि पारियों में हो तो कम से कम पारियां हो। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं दूसरे जो संस्थान है जो कि इसमें जिन्होंने काफ़ी आगे रिसर्च की हुई है, जिन्होंने कोई दूसरे फॉर्मूले इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे परसेंटाइल मेथड होता है, उसको भी हम सोच रहे हैं करने का। तो देखते हैं अभी कहाँ पर हम पहुँचते हैं रिसर्च करने के बाद, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम जो भी अब नया तरीका निकाल लें वो ऐसा हो कि वो ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल हो सभी को, ताकि किसी भी पारी के अभ्यर्थी को ऐसा ना लगे कि उनको छोड़ा गया, दूसरे अभ्यर्थी को लिया गया है। चूंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जैसा कि आपने बताया भी था कि ये कोर्ट में मान्य है, तो इसका कोई तोड़ क्या हो सकता है, मतलब क्या उसका कोई दूसरा समाधान हो सकता है, दूसरा कोई तरीका अपनाया जा सके या फिर इसमें कुछ अपन कोशिश कर सके बोर्ड की तरफ से। बात कर रहा हूँ दूसरी परीक्षाओं की, तो उसके अंदर मैंने जब डिस्कशन किया, जब रिजल्ट हम निकाल रहे थे, तो मुझे भी लगा कि इसमें कुछ जो सिलेक्शंस हैं वो एक समान नहीं है हर एक पारियों से। तो मुझे भी लगा, इसके आधार पर फिर मैंने बात भी की IIT मद्रास से, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से, उनसे मेरी बातचीत चल भी रही है और उनका मानना है कि एक जो परसेंटाइल प्रक्रिया होती है वो एक ज़्यादा बेहतर प्रक्रिया होती है बजाय मार्क्स बढ़ाने के, स्केलिंग करने के। तो वो एक प्रक्रिया के ऊपर हमारी अभी हम बातचीत चल रही है और हम प्रयास करेंगे, यदि वो प्रक्रिया मान्य हो जाती है और वो एक्सेप्टेबल होती है तो उसको अप्लाई करेंगे फिर। तो लेकिन अभी इस समय बोलना कोई उचित नहीं होगा कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन हम जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से बच्चों को दुख ना, पीड़ा ना पहुंचे और सभी जो पारियों के अंदर सभी को समान सिलेक्शन हो और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी यदि हो तो उसका असर इस तरह से ना पड़े जिस तरह से इस बार इस पशु परीक्षा परीक्षा में पड़ा है।